नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। साल 2024 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी खुफिया प्लानिंग को बेहद कारगर तरीके से अंजाम दिया। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद अब इजराइल हिजबुल्लाह का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज करने की ओर बढ़ चुका है। लेकिन नसरल्लाह की मौत के पीछे इजराइल ने जो तैयारी की थी, उसे लेकर अब जो खुलासा हो रहा है वो दुनिया को हैरान कर रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खात्मे की जो स्क्रिप्ट साल 2012 में लिखनी शुरू की थी, 12 साल बाद 2024 में उसका आखिरी चैप्टर लिख दिया। इस विध्वंसक चैप्टर की सबसे बड़ी गूंज पूरी दुनिया में उस वक्त सुनाई दी जब हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा मुखिया हसन नसरल्लाह की मौत के आगोश में जाकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। सत्ताईस सितंबर से पहले लेबनान के ऊपर इजराइल ने बमों की बारिश कर दी थी। तकरीबन 11 दिनों से इन इजरायली हमलों की वजह से लेबनान की राजधानी बेरूत का सीना छलनी हो रहा था। दरअसल नसरल्लाह को टारगेट बनाकर उसे हमले की जद में लेने का कमांड इजराइल की एयरफोर्स को मिल चुका था। बस पुख्ता तौर से उस जगह की तलाश थी जहां नसरल्लाह हिजबुल्लाह के अपने करीबियों के साथ छिपा बैठा हुआ था। एक तरफ आसमान से इजराइल एयरफोर्स गरज रहे थे, और इधर जमीन पर नसरल्लाह के हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर के अंदर होने की भनक लग गई थी। एक दिन पहले ही इजरायली अटैक में हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट का चीफ मोहम्मद हसन सरूर मारा गया था। सत्ताईस सितंबर को नसरल्लाह हसन सरूर की मौत के गम में डूबा हुआ था, लेकिन इस दौरान उसने बंकर में बने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में जाने की बड़ी गलती कर दी। भले ही हिजबुल्लाह अपने कमांड सेंटर जमीन से 40 फीट अंदर बना रखा हो, लेकिन इसकी पूरी जानकारी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और इजराइल की सेना को थी। इंतजार इस बात का ही था कि नसरल्लाह कब बंकर की ओर रुख करता है। 27 सितंबर को नसरल्लाह के सहयोगियों ने उसे आगाह किया था कि वो बंकर में ना जाए, लेकिन अब जो खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक सहयोगियों की बात को दरकिनार करते हुए नसरल्लाह बंकर वाले हेडक्वार्टर में जाने का फैसला करता है। लेकिन उसके बाद सिर्फ उसकी डेड बॉडी ही बंकर से बाहर आती है। सत्ताईस सितंबर का ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें इजराइल की F-15 जेट हजारों पाउंड के बम धमाके करते नजर आ रहे थे। इजराइल का मकसद था कि बंकर के ऊपर इतने बम गिराए जाएं कि नसरल्लाह के पास बचने की कोई सूरत ना हो, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। 28 सितंबर को नसरल्लाह के साथ ही एक ईरानी सेना के एक टॉप जनरल की लाशें
बंकर से निकाली गईं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि दोनों की मौत बंकर के अंदर जहरीले धुएं में दम घुटने से हुई थी। इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को एक ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के जो अनेक टॉप कमांडर्स हैं वो इजराइल की एयर स्ट्राइक्स में मारे गए। और इजराइल ने ये जो कार्रवाइयाँ की, जाहिर है कि पहले उसने एक पेजर ब्लास्ट इत्यादि के माध्यम से पूरे हिजबुल्लाह के इस्टेब्लिशमेंट को भयाक्रांत कर दिया और उसके बाद बड़ी स्ट्राइक्स कंडक्ट करते हुए हिजबुल्लाह को आंतरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर किया है। इजराइल ने नसरल्लाह को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपने दो बेहद ताकतवर फाइटर जेट इजरायली एयरफोर्स के 69वें स्क्वाड्रन में शामिल F-35 और F-15I को तैनात कर रखा था। ये फाइटर जेट बंकर बस्टर बम जैसे बेहद वजनी हथियारों से लैस थे। फरमान मिलते ही इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के बंकर के हेडक्वार्टर के आसपास की इमारतों को हमले की जद में लेना शुरू कर दिया। आठ फाइटर प्लेन के जरिए इजराइल ने हिजबुल्लाह मुख्यालय के करीब 6 इमारतों को निशाने पर लिया और हर 2 सेकंड पर इजरायली फाइटर जेट ने एक बम गिराए, यानी 13,000 पाउंड बम गिराकर चंद मिनटों में पूरे इलाके को जमींदोज कर दिया। जिस बंकर में नसरल्लाह बैठा हुआ था वहां इजराइल ने 85 बंकर बस्टर बम बरसाए थे। इतनी बड़ी संख्या में बम गिराए जाने के बाद हिजबुल्लाह के बंकर हेडक्वार्टर के पास 20 मीटर तक गहरा गड्ढा हो गया था और वहां भूकंप जैसे हालात पैदा हो गए। जो इमारतें बच गई थीं, वो जमीन कांपने से हिलने लगी थीं। दरअसल हसन नसरल्लाह का खात्मा और हिजबुल्लाह को घुटने पर लाने की इजरायली प्लानिंग 2 दशक के फुल प्रूफ इंटेलिजेंस का नतीजा थी। बताया जाता है कि नसरल्लाह ने महज 15 साल की उम्र में इजराइल के खिलाफ बंदूकें उठा ली थीं और अगले 50 साल तक अपने किले नुमा बंकरों से ही इजराइल को निशाने पर ले रखा था। इसमें ईरान उसका सबसे बड़ा मददगार था। इजराइल ने 2006 में हिजबुल्लाह के हाथों मिली मात से सबक सीखा था। उस साल हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली सैनिकों को अगवा कर मौत के घाट उतार दिया था। हिजबुल्लाह के साथ 34 दिनों तक चली जंग के बाद इजराइल को लेबनान से अपने पांव वापस खींचने पड़े थे। इसलिए इजराइल ने हिजबुल्लाह को समूल नष्ट करने के लिए वक्त लेते हुए एक साथ कई जंगी तैयारी की, जिसमें मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर का ऐसा मिक्सचर तैयार किया जिसके बारे में दुनिया ने न तो पहले कभी सुना था और न कभी सोचा था। साल 2012 में इजराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली थी, जब इजराइल की 8,200 यूनिट को हिजबुल्लाह के लीडर्स के छिपने के खुफिया ठिकानों के साथ साथ हथियार, मिसाइल और रॉकेट की पूरी जानकारी हाथ लग गई थी। इजराइल ने इसके बाद से हिजबुल्लाह के पीछे जासूसों की फौज खड़ी कर दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह को यकीन था कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ खुले तौर से जंग छेड़ने की हिम्मत नहीं दिखा सकता, लेकिन उसे खबर नहीं लग पाई कि इजराइल के जासूस के 12 साल से उसके एक एक पल की हरकत को बाकायदे नोट डाउन कर रहे थे। इजराइल के क्लासिफाइड ऑपरेशन डिटेल्स के मुताबिक इजरायली जासूसों ने हिजबुल्लाह के अंदर गहरी पैठ बना ली थी। इजराइल ने हिजबुल्लाह के बंकर के अंदर ही ऐसे लोगों को तैनात कर दिया था जिन्होंने वहां सुनने वाले उपकरण फिट कर दिए थे।
इतना ही नहीं, इजराइल बंकर के अंदर एक टॉप कमांडर और उसकी 4 करीबी महिलाओं के बीच होने वाली मीटिंग्स को भी इजराइल ट्रैक कर रहा था। इसके अलावा हिजबुल्ला के तमाम बड़े लीडर्स की गतिविधियों पर भी नजर रखे हुए था। 3 पूर्व इजरायली अफसरों के मुताबिक एक ऑपरेशन में हिजबुल्ला की फज्र मिसाइलों पर ट्रैकिंग उपकरण लगा दिए गए थे, जिनसे इजराइल को हिजबुल्ला के सीक्रेट सैन्य ठिकानों और निजी घरों के अंदर छिपे हुए हथियारों के बारे में जानकारी मिल जाती थी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।